हाय फ्रेंड, नमस्कार दोस्तों। तो आपका स्वागत है हमारे आज के टॉपिक संविधान में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संविधान के अनुच्छेदों के बारे में। तो हमारे संविधान में कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, तो इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। और कौन सा अनुच्छेद किसके लिए बनाया गया है और क्या प्रावधान है कौन से अनुच्छेद में, उसके बारे में हम बात करेंगे आज। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ थीं। तो दोस्तों अंतिम रूप से जब पारित हुआ था हमारा संविधान, तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ रखी गई थी। लेकिन इसके बाद में अनुच्छेद कितने हुए हैं मैं आपको अगले क्वेश्चन बताता हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हमारे संविधान में अंतिम रूप से पारित की गई थी। आज का अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो दोस्तों अभी बाद में जब अनुच्छेद हमारे और बढ़ा दिए गए हैं तो अनुच्छेद हो गए हमारे 448 और अनुसूची हो गई हैं 12। तो इसमें क्या रहता है, कुछ अनुच्छेद हमारे बढ़ा दिए जाते हैं, जैसे जीएसटी का बढ़ गया था अभी, इस प्रकार से। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की संख्या कितनी है। तो दोस्तों वर्तमान में जब अभी भारत में जो हमारी जो धारा हैं वो है हमारी 395। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, 395 भारत में अभी वर्तमान में धारा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का, संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित किया है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ हुआ। तो दोस्तों कौन से अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत जो है हमारा राज्यों का संघ हुआ। इस मतलब बहुत से राज्य होंगे हमारे भारत में। तो इसका प्रावधान जो हमारा किया गया है, तो अनुच्छेद फर्स्ट में, इसका अनुच्छेद फर्स्ट में हमारा यही प्रावधान है। तो दोस्तों अगर इसका उल्टा आ जाए कि अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, तो इसका हम राइट ऐसा लिख देंगे कि भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का क्या संघ है, ऐसा हम इसको लिख देंगे। आज का अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। तो अभी मैंने आपको ऐसे बताया, तो भारत को हमारे क्या कहा गया है, राज्यों का संघ है। भारत हमारा क्या है, राज्यों का संघ है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधित प्रावधान है। तो भारत के जो नागरिक हैं दोस्तों, उनको नागरिकता भारत के कौन से अनुच्छेद में दी गई है। तो 5 से 11 तक अनुच्छेद हैं। हमारे 6 मौलिक कर्तव्य रहते हैं, जिसमें नागरिकता प्रावधान है हमारा 6 से 11 तक अनुच्छेद में। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों हमारा जो केंद्र सरकार रहती है, केंद्र सरकार हमारी अगर किसी को उसको आरक्षण देना है या किसी कमज़ोर वर्ग है उसको अलग से कुछ संस्था है, शिक्षा के बारे में कोई भी उसको आरक्षण प्रदान करना है, तो वो हमारे कौन से तो इसके लिए दोस्तों हमारा अनुच्छेद 16 जो है हमारा, अनुच्छेद 16 शिक्षा और कोई सा भी हमारा कोई समाज जो है हमारी कोई सा वर्ग हो, उसमें अगर वो कमज़ोर है तो उस वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 16 के तहत केंद्र सरकार उसको आरक्षण प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। तो दोस्तों कौन सा अनुच्छेद हमारा,
जिसके तहत हम कहीं भी जाके भाषण दे सकते हैं। उसके हमको भाषण की स्वतंत्रता कौन से अनुच्छेद के द्वारा दी गई है दोस्तों? अनुच्छेद 19 के तहत हमको भाषण की स्वतंत्रता दी गई है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? दोस्तों अनुच्छेद 19I। इसके तहत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19I के तहत हमको प्रेस की रिपोर्टर की हमको स्वतंत्रता दी गई है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो दोस्तों जो हमारा अनुच्छेद 24 है उसमें अगर हम बच्चों का शोषण कर रहे हैं तो उसके तहत हमको शोषण का विरोध कर सकते हैं। हमारा कोई अगर शोषण कर रहा है तो अनुच्छेद 24 के तहत हम उसका विरोध कर सकते हैं, बच्चों के लिए खासकर। अगला क्वेश्चन है आज का, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है? तो दोस्तों अनुच्छेद 32 के तहत हमारा सर्वोच्च न्यायालय है तो जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, अनुच्छेद 32। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देश तत्वों का उल्लेख है? तो दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है हमारा 36 से 51 तक। अगला क्वेश्चन है आज का हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो दोस्तों हमारी जो राज्य सरकार रहती है वो ग्राम पंचायतों का गठन करती है, तो इसके लिए उसको अनुच्छेद 40 के तहत अनुच्छेद 40 में ये प्रावधान दिया गया है कि हमारी राज्य सरकार कोई से भी ग्राम पंचायत का गठन कर सकती है। अगला क्वेश्चन है आज का, 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? तो दोस्तों अनुच्छेद 51A के तहत 42वें संविधान संशोधन जो था उसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हैं। 51A के तहत संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया? तो दोस्तों अगर हमारा उपराष्ट्रपति बनता है तो उसके लिए अनुच्छेद 63 जो है हमारा, अनुच्छेद 63 के द्वारा हम उपराष्ट्रपति की नियुक्ति करते हैं। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो दोस्तों अगर महान्यायवादी की अगर नियुक्ति करते हैं तो हम अनुच्छेद 63 के तहत महान्यायवादी की नियुक्ति करते हैं। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? अगर हमारा राष्ट्रपति चाहे तो वो लोकसभा को भंग कर सकता है दोस्तों। तो अनुच्छेद 85 के तहत हमारा राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं कुछ अगले क्वेश्चन में, जब तक के लिए।